माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल न्यूटन फिजिक्स सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आईएससी के स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन को आज हम लोग प्रूव करेंगे। वह क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेशन ऑफ पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस इफ टू थिन लेंसेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, यानी एक दूरी d से विलगित दो पतले लेंस के समतुल्य लेंस की क्षमता का व्यंजक। यानी एक दूरी d से विलगित दो पतले लेंस के समतुल्य लेंस की क्षमता का व्यंजक मुझे इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करना है। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्वेश्चन एक बराबर क्वेश्चन है, expression of power of equivalent lens if two thin lenses are separated by a distance d, यानी एक दूरी d से विलगित दो पतले लेंस के समतुल्य लेंस की क्षमता का व्यंजक। यानी दो पतला लेंस है और दोनों एक दूसरे से d दूरी पर है, तो ऐसे स्थिति में उसके समतुल्य लेंस की क्षमता का व्यंजक मुझे प्राप्त करना है। इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर देखते हैं कि माना कि यहाँ पर L1 है, यहाँ पर क्या है, L2 है। माना कि L1 और L2 क्या है, दो लेंस है, जिस दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या है, d है, और इसका फोकस दूरी F1 तथा F2 है। L1 L2 दो लेंस है और दोनों लेंस के बीच की दूरी d है और इसका फोकस दूरी क्या है, F1 और F2 है। इसका प्रधान अक्ष यही है और इसका प्रकाशीय केंद्र क्रमशः O1 तथा O2 है। कोई प्रकाश की समानांतर किरण चलती है इसके प्रधान अक्ष के पैरेलल AB, जो प्रथम लेंस से अपवर्तन के बाद BC दिशा में चली जाती है और प्रथम लेंस के प्रकाशीय केंद्र से H1 ऊंचाई पर आपतित होती है और अपवर्तन के बाद BC दिशा में चली जाती है, और जो दूसरे लेंस से फिर यहाँ अपवर्तित होती है, दूसरे लेंस से अपवर्तन के बाद CI दिशा में चली जाती है। अतः I क्या है, ऑब्जेक्ट का इमेज है। I क्या है, ऑब्जेक्ट का इमेज है। अब क्या करते हैं, हम AB को आगे की तरफ जब हम बढ़ाते हैं और CI को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो दोनों आकर मिलता है यहाँ पर G बिंदु पर। AB को आगे की तरफ और CI को पीछे की तरफ बढ़ाने पर दोनों आकर G बिंदु पर मिलता है। अब क्या करते हैं, G से O1 O2 पर हम लंब डालते हैं, लंबवत रेखा खींचते हैं। GO, तो इस तरह से क्या है, अब यदि कोई प्रकाश किरण AB यदि लेंस L1 और L2 ना हो, तो ऐसे स्थिति में आकर जब डायरेक्ट इसको मान लेते हैं हम L, लेंस L पर आकर पड़ेगी, तो अपवर्तन के बाद क्या होगा, अपवर्तन के बाद यह GI दिशा में चली जाएगी। अर्थात जितना काम L1 और L2 दोनों लेंस मिलकर करेगा, वह काम सिर्फ और सिर्फ लेंस L पूरा करती है। तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं कि यह अतः लेंस L क्या है, L1 एवं L2 का क्या है, समतुल्य लेंस है। लेंस L क्या है, L1 और L2 का समतुल्य लेंस है।
अब यहाँ प्रथम लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन कोण यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर आपतित किरण ए बी है और अपवर्तित किरण बी सी है, इसके बीच बना कोण विचलन कोण यहाँ पर क्या है डेल्टा वन। प्रथम लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा वन, दूसरा लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन कोण क्या है डेल्टा टू है, और समतुल्य लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन कोण क्या है डेल्टा है। और ए बी किरण प्रथम लेंस के प्रकाशीय केंद्र से H1 ऊंचाई पर आपतित होती है और अपवर्तन के बाद जब BC दिशा में गई है तो यह दूसरे लेंस से H2 ऊंचाई पर आपतित हुई है और अपवर्तन के बाद CI दिशा में चली गई है। फिर से एक बार फिगर आप देखते हैं कि माना कि L1 और L2 क्या है, दो लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र क्रम से 1 तथा वो 2 है और इसकी फोकस दूरी F1 और F2 है और दोनों एक दूसरे से D दूरी पर है। दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर है, स्मॉल डिस्टेंस D पर है, D दूरी पर है। क्या करते हैं कि कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की समानांतर किरण AB प्रथम लेंस के प्रकाशीय केंद्र से H1 ऊंचाई पर आपतित होती है और अपवर्तन के बाद BC दिशा में चली जाती है और जो दूसरे लेंस के प्रकाशीय केंद्र O2 से H2 ऊंचाई पर आपतित होती है एवं अपवर्तन के बाद यह CI दिशा में चली जाती है। तो इस तरह से I ऑब्जेक्ट का क्या है, इमेज है। अब क्या करते हैं कि हम AB को आगे की तरफ और CI को पीछे की तरफ जब बढ़ाते हैं तो दोनों आकर G बिंदु पर मिलता है। अब हम क्या करते हैं, G से GO लंब डालते हैं O1 O2 पर। तो इस तरह से अब यदि कोई प्रकाश की किरण AB सीधे चलकर यदि L1 और L2 लेंस न हो तो वैसे स्थिति में जब सीधे चलेगी तो आकर G बिंदु पर पड़ेगी और यहाँ से अपवर्तन के बाद GI दिशा में चली जाएगी। अतः वैसे स्थिति में L1 और L2 दो लेंस न भी हो तो इसका इमेज I बिंदु पर ही प्राप्त होता है। अतः लेंस L क्या है, L1 एवं L2 का क्या है, समतुल्य लेंस है। अब प्रथम लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन कोण यहाँ पर क्या है डेल्टा वन है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वन, और सेकेंड लेंस से उत्पन्न एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण क्या है डेल्टा टू है, और इक्विवेलेंट लेंस जो समतुल्य लेंस है उसके द्वारा उत्पन्न विचलन कोण क्या है डेल्टा है। तो हम क्या करते हैं कि चित्र से देखते हैं, फ्रॉम फिगर लिखेंगे, फ्रॉम फिगर यहाँ पर D है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या है D है, और समतुल्य लेंस का फोकस दूरी कितना है, समतुल्य लेंस का फोकस दूरी कितना है F है। अब प्रथम लेंस के लिए, प्रथम लेंस के लिए फॉर फर्स्ट लेंस, प्रथम लेंस के लिए विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर फर्स्ट लेंस क्या हो जाएगा, विचलन कोण, विचलन कोण यानी डेल्टा इज इक्वल टू, बताए थे पिछले वीडियो में, लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू H/F, यानी H का मतलब हो गया यानी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से कोई किरण कितना ऊंचाई पर आपतित होती है वह ऊंचाई H है, और F का मतलब उस लेंस की फोकस दूरी, यानी उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू H/F होता है। तो यहाँ प्रथम लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन कोण, प्रथम लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन कोण यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वन है। तो डेल्टा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ H1 ऊंचाई पर आपतित हो रही है इसलिए H1 बाई क्या हो जाएगा F1, H1 बाई F1, इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे दूसरे लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन कोण, दूसरे लेंस के लिए विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन फॉर सेकेंड लेंस
एंगल ऑफ डेविएशन फॉर सेकेंड लेंस, दूसरे लेंस के लिए विचलन कोण क्या हो जाएगा, डेल्टा टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 बटा F2, S2/F2 क्वेश्चन सेकेंड। क्योंकि यह किरण सेकेंड लेंस जो है उससे के प्रकाशीय किरण से S2 ऊंचाई पर आपतित होती है, इसीलिए यह ऊंचाई S2। अब भाई इसका फोकस दूरी क्या है, F2 है, इसीलिए डेल्टा टू इज इक्वल टू S2/F2। उसके बाद समतुल्य लेंस के लिए विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन फॉर इक्विवेलेंट लेंस समतुल्य लेंस के लिए उत्पन्न विचलन कोण, तो समतुल्य लेंस यहाँ पर L है, इसके द्वारा उत्पन्न विचलन कोण क्या है, डेल्टा है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे अब ये भी जब चल रही है O1 O2 के पैरेलल, तो डायरेक्ट यहाँ पर आकर G बिंदु पर मिल रही है, तो यानी H1 जितना ऊंचाई है उतना ही ऊंचाई यहाँ पर O से 1 से जितना ऊंचाई पर भी है उतना ही ऊंचाई O से G भी है, इसीलिए यह ऊंचाई क्या हो जाएगा, H1 ही होगा। तो क्या हो जाएगा, H1/F, समतुल्य लेंस का फोकस दूरी मेरा क्या है, F है, इसीलिए H1/F हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे अब बट फ्रॉम फिगर चित्र से क्या है, देखेंगे त्रिभुज BGC में, त्रिभुज BGC में BGC के लिए क्या है, डेल्टा क्या है, बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण का मान 2 सुदूर अंतः कोण के त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बने बहिष्कोण का मान 2 सुदूर अंतः कोण के जो के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब त्रिभुज के किसी एक भुजा को जब हम बढ़ाएंगे तो ऐसे स्थिति में जो बहिष्कोण बनता है वह 2 सुदूर अंतः कोणों के कौन सी के बराबर होता है, जो के बराबर होता है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर विचलन कोण, जब यहाँ पर ई कोण डेल्टा मेरा हो गया, यहाँ ई कोण डेल्टा 2 होगा, सॉरी यहाँ डेल्टा 2 मेरा ई होगा, यानी आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बना कोण विचलन कोण डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा 2 हो गया। जब यह डेल्टा 2 तो यह अभी क्या हो जाएगा, डेल्टा 2, दोनों क्या हो गया, डेल्टा 2, क्योंकि समूह कोण से ई कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो त्रिभुज BGC में यहाँ पर डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इक्वेशन 4 मान लीजिए, क्योंकि अब बहिष्कोण है, बहिष्कोण का मान 2 सुदूर अंतः कोणों के जो के बराबर होता है, इसीलिए डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड का मान इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, या डेल्टा का वैल्यू क्या है, इक्वेशन 3 से लेंगे, डेल्टा का वैल्यू कितना है, या H1/F है, इज इक्वल टू डेल्टा 1 का वैल्यू कितना है, H1/F1, या H1/F1 प्लस डेल्टा 2 का वैल्यू कितना है, S2/F2 है। अब क्या करते हैं हम कि इसको मान रखते हैं, अब या इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसको S2 का मान निकालते हैं पहले। वहां त्रिभुज GEC में किस में निकालेंगे, त्रिभुज GEC में यहाँ पर
डेल्टा अप्रॉक्स क्या है, tan डेल्टा बराबर tan डेल्टा, tan थीटा का मतलब लंब बटा आधार पी बाई बी, यानी ई सी बटा आधार का मतलब जी ई या ई सी, इसी का मतलब इतना, तो इसको हम इसी को हम पूरा लिख सकते हैं, पूरा H1 माइनस H2 या H1 माइनस H2 बाई जी ई। जी का वैल्यू क्या हो गया, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा OO2, OO2, OO2। अच्छा ऐसा करते हैं हम, त्रिभुज GEC में 9 निकालकर हम एक बार निकालते हैं हम त्रिभुज BEC में, त्रिभुज BEC में एक बार निकालिए त्रिभुज BEC में, त्रिभुज BEC में डेल्टा 1 अप्रॉक्स tan डेल्टा 1, तो tan थीटा का मतलब लंब बटा आधार यानी ई सी, अब बटा आधार का मतलब क्या हो जाएगा बीई या ई सी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा H1 माइनस H2, H1 माइनस H2 बाई बीई। बीई को हम क्या लिख सकते हैं, हम 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। या डेल्टा वन इज इक्वल टू H1 माइनस H2 बाई डी हो गया। या डेल्टा 1 का वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे क्या, H1 बाई F1, या H1 बाई F1 इज इक्वल टू H1 माइनस H2 बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसे जब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, H1 बाई F1 और डी भागा में इधर गुणम हो जाएगा, इज इक्वल टू H1 माइनस H2। H2 उधर माइनस में, इधर कौन चीज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो H2 इज इक्वल टू H1 माइनस H1 डी बाई क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। मैंने देखा कि H2 का वैल्यू निकल गया, H1 माइनस H1 डी बाई F1, या H2 इज इक्वल टू H1 कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस डी बाई F1। मैंने यहाँ H2 का वैल्यू प्राप्त कर लिया, इसको मान लिया इक्वेशन 6। क्या मैंने माना, इक्वेशन 6। अब हम क्या करते हैं दिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5 वी गेट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ H2 इन इक्वेशन 5, यानी H2 का मान समीकरण 5 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, H1 बाई F इज इक्वल टू H1 बाई F1 प्लस H2 बाई F2 है, तो यहाँ पर 1 बाई F2 कर देते हैं इंटू H2 के बदला में रख दिए हम कौन चीज, H1 इंटू 1 माइनस डी बाई F1, इसको मैंने रख दिया। अब हम क्या करते हैं आगे, इसमें से H1 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, H1 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब H1 कॉमन मेरा निकल जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। जब H1 मेरा कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा कि H1 बाई F इज इक्वल टू H1 कॉमन निकालिए इसमें से, तो क्या बच जाएगा 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 इंटू H1 निकल गया 1 माइनस डी बाई F1, 1 माइनस डी बाई F1। अब H1 से H1 मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल क्या हो जाएगा 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 इंटू 1 माइनस डी बाई F1। या फिर एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 से अगर गुना करेंगे तो 1 बाई F2 माइनस डी बाई F1 इंटू F2। यह मेरा एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। यहाँ पर आकर
इसको यहाँ पर हम लिखते हैं, या 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। या क्या हो गया, समतुल्य लेंस का फोकस दूरी हो गया। अब हम चूंकि जानते हैं 1/f बराबर क्या होता है, p, तो इसको क्या लिख देंगे, p इज इक्वल टू 1/f1 के बदले हम क्या कर देंगे p1 प्लस 1/f2 के बदले हम क्या कर देंगे p2 माइनस d, 1/f1 के बदले में p1 और 1/f2 के बदले में क्या कर देंगे p2। यही क्या है, समतुल्य लेंस की क्षमता का व्यंजक है। क्या हो गया, p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 माइनस d p1 इंटू p2। एक बार फिर से देखते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस इफ टू थिन लेंस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। एक दूरी d से मिलकर दो पतले लेंस के समतुल्य लेंस की क्षमता का व्यंजक। तो माना कि L1 एंड L2 क्या है, दो लेंस है। लेट L1 एंड L2 आर टू लेंस आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस d, जो एक दूरी d से मिलगित है। इसका प्रकाशीय केंद्र O1 एवं O2 है, इसका फोकस दूरी F1 एवं F2 है। कोई प्रकाश किरण AB चलती है जो प्रथम लेंस फर्स्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र से H1 ऊंचाई पर आपतित होती है और अपवर्तन के बाद BC दिशा में चली जाती है, और जो दूसरे लेंस के प्रकाशीय केंद्र से H2 ऊंचाई पर आपतित होती है और यह अपवर्तन के बाद CI दिशा में चली जाती है। तो अतः वैसे स्थिति में I क्या है, इमेज प्राप्त हुआ है। अब क्या करते हैं, AB को I की तरफ और CI को पीछे की तरफ जब बढ़ाते हैं तो दोनों आकर G बिंदु पर मिलता है। अब हम G से O1 O2 पर क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं। तो वैसे स्थिति में अब यदि कोई किरण, यदि AB डायरेक्ट, यदि L1 और L2 मेरा लेंस ना हो तो क्या होगी, किरण चलेगी AB तो डायरेक्ट आकर G बिंदु पर मिलेगी और यह अपवर्तन के बाद GI दिशा में चली जाएगी। वैसे स्थिति में भी इमेज I पर ही बनेगा। अतः L1 और L2 लेंस के बदले यदि लेंस L का उपयोग किया जाए तो वैसे स्थिति में भी इमेज I पर प्राप्त होता है। अतः लेंस L क्या है, समतुल्य लेंस है जो L1 और L2 लेंस का कार्य अकेला ही पूरा करता है। और इस समतुल्य लेंस का फोकस दूरी क्या है, F है, और इसका प्रकाशीय केंद्र क्या है, O है। अब क्या करते हैं, हम प्रथम लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन कोण यहाँ पर क्या है, Δ1 है। हम दूसरा लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन कोण क्या है, Δ2 है, और समतुल्य लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन कोण क्या है, डेल्टा है। तो हम जानते हैं कि लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू h/f। h क्या है, प्रकाशीय केंद्र से जितना ऊंचाई पर कोई किरण आपतित होती है वह ऊंचाई है, और f क्या है, लेंस का फोकस दूरी है। तो यहाँ पर क्या है, प्रथम लेंस के लिए विचलन कोण Δ1 बराबर क्या हो जाएगा, h1 ऊंचाई पर आपतित हो रहा है h1 बटा क्या हो जाएगा, f1। फिर दूसरा लेंस के लिए विचलन कोण क्या हो जाएगा, Δ2 इज इक्वल टू h2/f2। और समतुल्य लेंस के लिए विचलन कोण क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू h1/f, क्योंकि h1 ऊंचाई पर ही आपतित हो रहा है। अब देखेंगे त्रिभुज BGC के लिए, जब यह Δ2 है, यह आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। तो यह विचलन कोण हो गया Δ2, तो इसी के समूह कोण यह भी है, तो यह भी Δ2 हो जाएगा। अब त्रिभुज BGC में क्या हो जाएगा, इसके लिए डेल्टा क्या है, बहिष कोण है, तो बहिष कोण का मान दो सुदूर अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2। इक्वेशन 4 हो गया। अब क्या करते हैं, डेल्टा का वैल्यू हम जाने, डेल्टा का वैल्यू क्या आया है, h1/f आया तो रख दिए, और Δ1 का वैल्यू क्या आया है, h1/f1 आया है तो इसको रख दिए, और Δ2 का वैल्यू क्या है, h2/f2 आया तो इसको रख दिए। इक्वेशन 4 मेरा हो गया। अब त्रिभुज BEC में यानी Δ1 अप्रॉक्स tan Δ1, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, EC बाई आधार क्या हो जाएगा, BE। या EC को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा है, पूरा डिस्टेंस h1 है, h1 माइनस h2 बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, d है, तो बाई d कर दिए। अब Δ1 का वैल्यू क्या कर दिए, Δ1 का वैल्यू h1/f1 है तो रख दिए, इज इक्वल टू h1 माइनस h2 बाई d। इससे मान हम कौन सी निकाल लिए, h2 का वैल्यू ज्ञात, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके d को यहाँ भेज दे, गुना में हो गया, इक्वल टू h1 माइनस h2 माइनस में इधर आकर लाकर प्लस में कर दिए, तो h2 इज इक्वल टू h1 प्लस में इधर जाकर क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो h2 इज इक्वल टू h1 माइनस h1 d/f1 हो गया। या h2 इज इक्वल टू, इसमें से h1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस d/f1। इक्वेशन मेरा क्या हो गया, 6 हो गया। अब क्या करते हैं,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ H2 इन इक्वेशन 5 वी गेट, यानी H2 का मान समीकरण 5 में रखने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, H1/F है तो रख दिए, इज इक्वल टू H1/F1 है तो रख दिए, प्लस H2/F2 है जिसको 1/F2 रख दिया है, गुना H2 है, H2 का वैल्यू उठाकर यहाँ से रख दिया मैंने, H1 इंटू 1 माइनस D/F1, तो H1 इंटू 1 माइनस D/F1 यहाँ पर रख दिया मैंने। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसमें से H1 कॉमन निकाल लेते हैं दोनों साइड से, तो H1/F1 इज इक्वल टू, इसमें से H1 निकाले तो क्या बचेगा, 1/F1 बचा, प्लस 1/F2 बचा, इंटू 1 माइनस D/F1 बचा। H1 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, तो 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 इंटू 1 माइनस D/F1, या 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 से इसमें गुना करने पर 1/F2 हो गया, माइनस इसमें गुना करने पर D/F1 इंटू F2 हो गया, या इसी को यहाँ पर लिख दिया है 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1 इंटू F2। यह क्या है, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक है। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं चूंकि लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू होता है 1/F, तो 1/F के बदले हम क्या कर दिए, हम P कर दिए, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/F1 के बदले हम क्या कर देंगे, हम P1 कर दिए, अब प्लस 1/F2 के बदले हम क्या कर दिए, P2 कर दिए, माइनस D है तो D रहने दिए, और 1/F1 के बदले हम P1 और 1/F2 के बदले हम क्या हो गया, P2 हो गया। यह समतुल्य लेंस की क्षमता का व्यंजक है, यह समतुल्य लेंस की क्षमता का व्यंजक है, यह समतुल्य लेंस की, या समतुल्य लेंस की क्षमता का व्यंजक है, क्षमता का व्यंजक है, या समतुल्य लेंस की क्षमता का व्यंजक है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। यह समतुल्य लेंस की क्षमता का व्यंजक है। अभी इस तरह से मैंने देखा है कि जब दो लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में था, पिछला वीडियो मैंने देखा है कि जब दो लेंस एक दूसरे के जब कांटेक्ट में था, तो वैसे स्थिति में उसका समतुल्य लेंस जब निकाले थे तो P इज इक्वल टू कितना आया था, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट आया था। और जब वही दो लेंस जब एक दूसरे से D दूरी पर आ गया, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, उसका पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 P2 आ गया। तो दोनों फर्क है। मैंने देखा था जब दो लेंस, पिछला वीडियो मैंने देखा था कि जब दो लेंस एक दूसरे के जब कांटेक्ट में था, दोनों लेंस जब एक दूसरे के से सटा हुआ था, इस तरह से कांटेक्ट में था, तो ऐसे स्थिति में जब उसका मैंने पावर निकाला था तो P इज इक्वल टू क्या आया था, P1 प्लस P2 आया था। लेकिन वही मैंने देखा जब दो लेंस एक दूसरे से D दूरी पर है, तो ऐसे स्थिति में उसका पावर निकाला जा रहा है, तो कितना आ रहा है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2। यहाँ P क्या है, समतुल्य लेंस का क्षमता है, P1 क्या है, प्रथम लेंस का क्षमता है, P2 क्या है, दूसरा लेंस का क्षमता है, और D क्या है, दोनों लेंस के बीच की दूरी है। प्रथम लेंस जब द्वितीय लेंस के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। अब P1 फिर क्या है, प्रथम लेंस की क्षमता, इंटू P2 क्या है, दूसरे लेंस की क्षमता है। तो इस तरह से जब दो लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में था, कंबाइंड में था, तो ऐसे स्थिति में उसका पावर, समतुल्य लेंस का जब हम पावर निकाले थे, इक्विवेलेंट लेंस का जब मैंने पावर निकाला था, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, जितना लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में था उस हिसाब से आ रहा था। लेकिन वही जब दो लेंस को मैंने सीधा यहाँ पर लकीर से खींचा है, इसको बनाने पर ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, इस तरह से भी लेंस को मान लिए, तो यहाँ पर क्या है, तो ऐसे स्थिति में दो लेंस जब एक दूसरे से D दूरी पर है, तो ऐसे स्थिति में इसका पावर आया क्या, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2। वैसे स्थिति में जब दो लेंस एक दूसरे से D दूरी पर है, तो ऐसे स्थिति में इक्विवेलेंट लेंस का पावर कितना है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2। तो इस तरह से जब दो लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में था, तो समतुल्य लेंस का क्षमता P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 आया था। और जब दो लेंस एक दूसरे से D दूरी अलग है, तो ऐसे स्थिति में समतुल्य लेंस यानी इक्विवेलेंट लेंस का पावर क्या आया, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू
P2 आया। तो इस तरह से यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।